सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 28 ऑफ जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कारगिल विजय दिवस इज कॉमेमोरेटेड ऑन विच डे इन इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए विच इज 26 ऑफ जुलाई 1999 को हम लोगों ने यहाँ पे जो कारगिल युद्ध है या फिर कारगिल वॉर जो था वो हमने यहाँ पे जीता था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने लाइक अटैक कर दिया था, हमारे जो पोस्ट थे उस पर जाके कब्जा वगैरह कर लिया था। एंड उसके बाद फिर इंडिया ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की। एंड देन आफ्टर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम हमने जो जितने भी हमारे पोस्ट थे वो सब हमने एक्वायर कर लिया। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी। काफ़ी सारे जो हमारे इंडियन हीरोज या फिर जिनको हम इंडियन सोल्जर्स बोलते हैं, ब्रेव सोल्जर, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर आवर नेशन। एंड और उस समय भी लाइक पूरा देश रोया था इन पूरे जो हमारे वीर जवान थे उन लोगों के लिए। एंड स्टिल जो हमारे पास जो पीओ के अलावा जितना भी हमारा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर में, वो अभी भी सेफ एंड सिक्योर है जस्ट बिकॉज ऑफ आर इंडियन सोल्जर। ओके, तो इनकी वजह से भी हम लोग काफ़ी सेफ रहते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोल्जर। और यही एक कारण है कि लाइक हमने जो वॉर है वो जीता, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया था। प्रॉब्लम यही था कि भाई हमारे जवान भी बहुत सारे जवान जो थे वो शहीद हो गए थे इन कारगिल वॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एडिशन ऑफ खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग टू बिगिन ऑन जुलाई 25th 2022। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज ए विच इज फर्स्ट। तो ये फर्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया का फेंसिंग वुमेन लीग का। बेसिकली इस पर्टिकुलर गेम में क्या होता है कि यहाँ पे एक साइड एक प्लेयर होता है, दूसरी साइड इन दोनों के हाथ में एक एक तलवार होता है। ओके, और फिर इससे ये लोग लड़ाई जो भी वहाँ पे लड़ाई करती हैं। ओके, लड़ाई इन द सेंस इन रियलिटी नहीं, वहाँ पे जो तरीका होता है, रूल्स होते हैं उसके वहाँ पे उस तरीके से खेला जाता है। ओके, एंड जो भी यहाँ पे जीतता है उसको यहाँ पे अवार्ड वगैरह मिलता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने भवानी देवी के बारे में सुना होगा, ये इंडिया की फर्स्ट फेंसिंग प्लेयर है इंडिया से। एंड ये टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे इसको न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। वहाँ न्यू दिल्ली में एक इंडोर गेम स्टेडियम है, वहाँ पे इसको किया जा रहा है फेंसिंग वुमेन लीग को। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में इसमें यहाँ पे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ पे इसने 1 करोड़ 54 लाख रुपीज सेंक्शन किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर लीग। एंड यहाँ पे इसमें से 17 लाख रुपीज अलग से रख दिया सो दैट कि जो भी यहाँ पे जीतेगा उसको यहाँ पे प्राइज अवार्ड भी दिया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाइक ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टेट हैं उसमें से अराउंड +300 वुमेन है वो यहाँ पे इनरोल हो चुकी है फॉर पर्टिकुलर दिस गेम। ओके, एंड यहाँ पे बोला गया है कि भाई इस गेम में जो रिप्रेजेंटेशन है इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे वो बढ़ना चाहिए और काफ़ी जो बेस्ट प्लेयर होंगे वो यहाँ पे आगे इंटरनेशनल गेम्स में हिस्सा लेंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Next question is the Orong National Park and Tiger Reserve received the prestigious second annual IUCN WCPA International Ranger Award 2022 which are located in. So right answer of third is B which is Assam. तो ये असम में ये दोनों ये अरोंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, लोकेटेड भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे अगर हम बात करें IUCN की तो इट्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, ये है। और इसके बाद WCPA इसका मतलब होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, तो इन दोनों के द्वारा ही इस पर्टिकुलर अवार्ड को दिया गया एंड इसमें से ये दोनों भी यहाँ पे शामिल है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे 10 अलग अलग जो रेंजर्स हैं उनको यहाँ पे प्राइज मिला है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। किस चीज़ के लिए प्राइज मिला है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन लार्ज स्केल, मतलब काफ़ी बड़े एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। देखो यहाँ पे नेचर एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड मिला है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, ज़्यादा क्वेश्चन रखता नहीं हूँ और जितना भी होता है वो सब इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फेल टू USD 572.7 billion as of 15 July 2022, the lowest in over डैश मंथ्स। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज डी विच इज 20 मंथ। ओके, तो धीरे धीरे जो हमारा फॉरेन रिजर्व है या फिर फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं इसको, ये जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, अभी रिसेंटली यहाँ पे 7.5 बिलियन रुपीज़ का या फिर डॉलर का यहाँ पे कम हुआ था। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये 580.3 बिलियन डॉलर था और जब ये 7.5 बिलियन निकल गया तो इतना बचा है और ये काफ़ी कम हो गया। अराउंड बोला गया है कि भाई ये समहाउ 70 to 80 बिलियन डॉलर जो है वो कम हुआ है इन अपकमिंग मंथ्स। ओके, जो अभी जो गया है बीत गया महीने उन सब में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रशिया यूक्रेन के कारण और भी दो चार कंट्री में थोड़ा बहुत जो क्राइसिस आया उसके कारण यहाँ पे रुपीज़ की वैल्यू भी जो है वो 7% डाउन चली गई। ओके, एक्सेप्ट और सबको पता है कि लाइक 80 टच हो गया था, कोई इसमें बताने वाली बात है नहीं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे गोल्ड रिजर्व की तो ये भी इंडिया का कम हुआ है। कितना? तो अभी इंडिया के पास जो गोल्ड रिजर्व था वो अराउंड 38
बिलियन डॉलर के आसपास था, जिसमें से हमने अभी 830 मिलियन डॉलर निकाल लिया था, और अभी करंटली कितना बच रहा है, 38.356 बिलियन डॉलर अभी यहाँ पे बच रहा है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं इंटरनेशनल, वो फॉरेन रिजर्व से ही किया जाता है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा लाइक इंपॉर्टेंट, एक थोड़ा कंसर्न अभी बना हुआ है। So next question is, who has released 3 books published by Directorate of Publication Division? So right answer of fifth is D, which is अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट पब्लिश किसने किया था, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन ने इसको पब्लिश किया था। यहाँ पे 3 अलग अलग किताबें हैं। पहली किताब का नाम है मूड, मोमेंट एंड मेमोरीज। ओके, जो इस किताब में यहाँ पे जितने भी फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1950 से लेकर के 2017 तक, लाइक जब तक व्हेन ये हमारे जो श्री रामनाथ कोविंद है, उन तक जितने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे, उन सब की मेमोरीज इस किताब में होगी। दूसरी किताब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट सिटीजन, अगेन ये भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर सब कुछ दिया रहेगा, स्पेशली जो हमारे प्राइम प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद जी हैं, इनके बारे में यहाँ पे पूरा इनके बारे में हर चीज़ रहेगा, पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि भाई कौन कौन से डिसीजन इन्होंने लिए, कहाँ कहाँ पे इन्होंने मीटिंग करके अटेंड की, सब कुछ इनके बारे में रहेगा। ओके, थर्ड किताब में यहाँ पे दिया रहेगा इंटरप्रिटेटिंग ज्योमेट्री। ओके, इसमें बेसिकली राष्ट्रपति भवन के ऊपर जितना भी चीज़ें हैं उसके बारे में इस किताब में बताया जाएगा, लाइक एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन विल बी देयर इन दिस इंटरप्रिटेटिंग जियोमेट्रिक। ओके, तो ये किताबें यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये तीनों किताबें जो हैं वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ओके, बिकॉज अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था इसके कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज लॉन्च सब्सिडरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर मैन्योर मैनेजमेंट? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज सी, विच इज परषोत्तम रुपाला। परषोत्तम रुपाला जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये तीनों के यहाँ पे ये यूनियन मिनिस्टर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक सब्सिडरी ओपन किया, लाइक एक दूसरा एक फॉर्मर एक कंपनी ओपन किया है स्पेशली फॉर मैन्योर मैनेजमेंट। मैन्योर मतलब खाद होता है। ओके, जो कि फर्टिलाइजर भी आप कह सकते हो, लाइक ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टाइप कह सकते हो। ओके, तो इसको यहाँ पे खोला गया सो दैट कि जितना भी हमारा मैन्योर है वो इजीली अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। साथ में जो कुकिंग फ्यूल है इसकी जगह पे हम लोग बोला गया कि भाई इसकी जगह पे बायोगैस का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एंड जो काउ डंक होता है या फिर जो सिर्फ डंक होता है उसका हम लोग अच्छा एक यूजफुल तरीका उसको रिसाइकिल कर या फिर उसको यूज़ करने का एक अच्छा तरीका यहाँ पे निकाला जाए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस कंपनी का यहाँ पे नाम रखा गया था MRIDA। ओके, तो यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ, NDDB मिराडा लिमिटेड। ओके, इसका यहाँ पे दिया हुआ है फॉर मैन्योर मैनेजमेंट। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज सी। ओके, so next question is, who has been appointed as a new chief economist and senior vice president for development economy of World Bank? So right answer of seventh is C, which is Indra. Okay, it's Indramit Gill. Okay, तो इनको अभी क्या बना दिया गया, न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, इससे पहले इंडिया के एक और ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर पोजीशन को सर्व किया, उनका नाम है कौशिक बासु। इस तहत से इंद्रमीत गिल जो है ये सेकंड नंबर से हैं इंडिया के। ओके, फर्स्ट यहाँ पे कौशिक बासु, ये भी याद रखिएगा। इनको सक्सीड किसने किया, लाइक इसको सक्सीड करके यहाँ पे आए हैं अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है कार्मेन रेनहैट। ओके, इनको यहाँ पे उन्होंने सक्सीड किया। इससे पहले ये जब मतलब अभी तो ये बन चुके हैं या फिर बनने वाले होंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन के। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में इन्होंने काफ़ी सारे अपने इन्होंने काफ़ी सारा काम किया किस चीज़ में, मैक्रो इकोनॉमी में, डेप्थ में, ट्रेड, पॉवर्टी एंड गवर्नेंस में इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा खासा योगदान दिया है। ओके, एंड काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं डेवलपमेंट इकोनॉमी में, इसलिए यहाँ पे इनको भी दिया गया। ओके, पोजीशन या फिर इनको मौका दिया गया अपने आप को अच्छे तरीके से साबित करने के लिए, कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, next question is, which part of flag code of India has been amended by the central government to enable the tricolor to be flown day and night? Okay, so right answer of 8th is B, which is part 2. किसका, the flag code of India 2002। ओके, इसका पार्ट 2 यहाँ पे अमेंड किया गया। बेसिकली पहले इसमें नियम था कि भाई आप जो है वो हमारे जो तिरंगा है उसको आप सिर्फ दिन में ही यहाँ पे फहरा सकते हो, इसके अलावा और आप कहीं पर नहीं फहरा सकते। ओके, लाइक रात में आप नहीं कर सकते, बट अभी यहाँ पे हटा दिया गया और बोला है कि अब आप इसको रात में भी कर सकते हो। साथ ही में इसको किसी भी इंडिविजुअल हाउस या फिर बिल्डिंग पे भी आप इसको इजीली लगा सकते हो, जो कि ठीक ठाक, मतलब मेरे हिसाब से ये जो हाउस और बिल्डिंग वाला जो लगाया गया कि भाई आप कहीं पर भी लगा सकते हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके,
तो ये यहाँ पे अमेंड किस लिए किया गया है? जस्ट बिकॉज कि अभी हम लोग जो है वो 75th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त को, और उस दिन बोला गया कि भाई हर घर तिरंगा एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मोदी का, और वो चाहते हैं कि ऐसा हो, इसके कारण यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, और वो 3-4 दिन तक लगा के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया फ्रॉम 24th जुलाई 2022, राइट आंसर ऑफ 9th इज बी विच इज बजराम बेगाई बेज। ओके, जो भी है नाम याद रखिएगा इसको। यूरोप में ये पर्टिकुलर अल्बानिया जो है यूरोप की कंट्री है, और इसको 5 ईयर्स के लिए इनको यहाँ पे बनाया गया। ओके, इनको जो यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो लिरीर थे, LIR लिरीर मेटा। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन कंबाइंड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड, राइट आंसर ऑफ 10th इज ए विच इज राजनाथ सिंह। देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि जितना भी यहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड चीजें होंगी ना, डिफेंस से, वो सब मैक्सिमम चांस है 99% की वो राजनाथ सिंह ही यहाँ पे इनाग्रेट करेंगे, लॉन्च करेंगे, अनाउंस करेंगे। ओके, तो किस लिए किया जा रहा है? सो दैट कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन अपना इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सके, और इसको काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं। मतलब अभी थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होता है, पेपर वर्क में ही काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम निकल जाता है कोई भी एक्शन लेने से पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस कमांड के थ्रू काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई इंडिया जो है वो अभी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने की चाह, मतलब राह पे निकल गया है कि लाइक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा किस चीज़ में? डिफेंस गुड्स में या फिर डिफेंस इक्विपमेंट में। अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी इंडिया ने यहाँ पे 13,000 करोड़ रुपए का जो डिफेंस इक्विपमेंट या फिर जो गुड्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्रीज को अभी। और यहाँ पे बोला गया है कि भाई अप टू 2025 या फिर 26 ले लेते हैं यहाँ पे, ये इस पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में हम लोग 35 से 40,000 करोड़ का हम लोग व्यापार करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट में, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट है। ओके, और हम लोग लाइक जिस तरीके से चल रहा है हम लोग अचीव कर सकते हैं। ओके, और अभी हम लोग 25th पोजीशन पे डिफेंस गुड के लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। ओके, याद रखिएगा एक्सपोर्ट पे बेसिकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ज्वाइन एज अ CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विस, राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स डी विच इज नकुल जैन। ओके, तो नकुल जैन यहाँ पे CEO बन गए हैं किसके? पेटीएम के। इससे पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे कहाँ पर? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। ओके, और उसमें भी क्या क्या करते वो उसमें भी मतलब क्या करते थे? तो बेसिकली प्राइवेट बैंकिंग, इसके अलावा प्रायोरिटी बैंकिंग, डिपॉजिट, ब्रांच बैंकिंग, ये सब करते थे कहाँ पर? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। ओके, इनका ये पहले काम था, अब यहाँ पे पेटीएम के CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिलियन डज इंडिया डोनेट टू UNRWA फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज, राइट आंसर ऑफ 12th सी विच इज USD $2.5 मिलियन। ओके, तो इतना हमने डोनेट किया पैलेस्टीन के जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनके लिए। UNRWA क्या होता है? इट्स यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी। तो इनके थ्रू यहाँ पे जितना भी पैलेस्टीन के जितने भी लोग हैं जो कि रेफ्यूजीज हैं उनको यहाँ पे सहायता दी जाएगी, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड की जाएगी। ओके ओके, इंडिया ने इतना ही डोनेट किया है जितना में इजराइल बुरा ना माने। ओके, और सबको रहे कि लाइक यहाँ पे हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज 151 feet statue of freedom fighter Chandrasekhar Azad to be erected in which city? So right answer of 13th is C which is Lucknow. Okay, तो बेसिकली ये 23rd of जुलाई को किया गया था, लाइक बनाया नहीं अभी, फाउंडेशन स्टोन डाला हुआ है। ओके, और 23rd जुलाई को इनका 116th बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी में, लाइक ही हैज सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर आवर कंट्री। इन्होंने खुद से अपने हाथों से गोली मारा था, मतलब यहाँ पे इनका अपना कहना था कि भाई मुझे अंग्रेज क्या मारेंगे, मैं खुद अपनी जान ले लेता हूँ अपने देश के प्रति। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये लखनऊ में किया गया। लखनऊ के जो मेयर हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर जो स्टैचू है इसका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डाला था, एंड यहाँ पे इनका एक कॉलोनी था लाइक हिंद नगर कॉलोनी, इसी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहीं पे बनाया जा रहा है जो कि लखनऊ में है। ओके, एक्सेप्ट दैट इसको बनाने के लिए एक NGO ने यहाँ पे आगे आया और क्राउड फंडिंग की, और उसके तहत उस क्राउड फंडिंग के जो पैसे आएंगे उससे यहाँ पे इनका स्टैचू बनाया जाएगा। ओके, और इनके एक नेफ्यू हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, सुरजीत आज़ाद तिवारी, इनके द्वारा इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था कंट्री के लिए, सो दैट कि जो हमारा कंट्री है वो आज़ाद रहे। ओके, फ्रीडम, मतलब इन्होंने कहा था कि जो फ्रीडम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, और काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC has launched the निर्मम एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स, राइट आंसर ऑफ 14th इज B विच इज IIT कानपुर। ओके, तो IIT कानपुर ने निर्मम एक्सेलरेटर प्रोग्राम यहाँ पे बनाया किस चीज़ के लिए? यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर
डेवलपमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ओके, जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए। ओके, ओवरकम, ठीक है, ओवरकम करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और ये भी बोला गया है कि भाई जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डोमेन है इसको रिवाइव करना है, लाइक जो कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग डोमेन है उसको यहाँ पे रिवाइव करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 15 अलग अलग स्टार्टअप्स आएंगे और जो भी यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उसको यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का यहाँ पे एक अवार्ड मिलेगा। ओके, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Next question is, which state has signed MOU with Telangana to set up all women run cooperative banks? Right answer of 15th is B, which is Rajasthan. Okay, तो तेलंगाना में यहाँ पे एक स्त्री निधि क्रेडिट कॉरपोरेशन कॉरपोरेटिव फेडरेशन, ओके, जिसके तहत यहाँ पे जो यहाँ पे तेलंगाना में जितने भी वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे सब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ओके, लाइक लोन मिल जाते हैं उनके अपने इंटरप्राइजेस के लिए, कुछ भी यहाँ पे फंड्स वगैरह मिलते रहते हैं। ओके, तो सेम चीज़ राजस्थान ने बोला है कि भाई हमें भी करना है। ओके, तो राजस्थान ने यहाँ पे अपना महिला निधि ओपन किया है जिसके तहत कई सारे यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे, किसको? वुमेन्स को। और कह सकते हो कि भाई राजस्थान जो है वो वुमेन रन बैंक यहाँ पे या फिर सेटअप यहाँ पे ओपन करने वाला। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है कि राजस्थान ने बोला है कि इस पर्टिकुलर बैंक से यहाँ पे 40,000 का लोन इनको आराम से मिल जाएगा 48 आवर में प्रोसेस होके। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितना भी इनका इंटरप्रेन्योर सॉरी यहाँ पे स्टार्टअप या फिर जो भी यहाँ पे इंटरप्राइजेज होगा उसके लिए भी यहाँ पे फंड्स वगैरह या फिर लोन भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट इस पर्टिकुलर बैंक के थ्रू यहाँ पे इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ओके, ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि भाई एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है वो इकोनॉमिक के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। और हम ये भी एक चीज़ यहाँ पे है कि राजस्थान का ये फर्स्ट ऐसा कॉर्पोरेटिव बैंक होने वाला है। इसके अलावा तेलंगाना में एक है और ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे 3 अलग अलग इस तरीके के बैंक हैं। तो आपको पता करना है कि ये थर्ड बैंक कहाँ पे है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड ऐसा वुमेन रन कॉर्पोरेटिव बैंक कौन सा है इंडिया में? लाइक 3 इंडिया में है, कौन कौन से वो आपको बताना है। ओके, एक 2 यहाँ पे दिया हुआ है, एक और आपको ढूंढना है। ओके, next question is, which animal feature in the 36th national game 2022 to be held in Gujarat? So right answer of 16th is B, which is lion. Okay, तो lion के साथ साथ यहाँ पे हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उनका भी यहाँ पे उस लोगों में फोटो रहेगा या फिर वहाँ पे रहेगा, ठीक है, फोटो वगैरह में। ओके, एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक 36th नेशनल गेम है जो कि कहाँ पे होगा? गुजरात में। इससे पहले वाला कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। ओके, जो इससे लास्ट एडिशन यानी कि 35th जो हुआ था। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे सितंबर 27 से लेकर के सितंबर 27 टू अक्टूबर 10 तक 2022 में यहाँ पे पर्टिकुलर नेशनल गेम्स जो है वो होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और गुजरात जो है वो इस बार होस्ट कर रहा है आफ्टर 7 ईयर, लाइक 7 साल पहले वापस से गुजरात ने किया था और वापस से यहाँ पे कर रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस गुजरात के लिए। ओके, so next question is, Pallikaranai Marsh Reserve Forest and Pichavaram Mangrove, which was designated as a Ramsar site, are located in which state? So right answer of 17th is A, which is Tamil Nadu. तमिल नाडु में यहाँ पे 2 रामसर साइट्स को यहाँ पे फिर से किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में 5 अभी नए रामसर साइट्स ओपन हुए। इससे पहले हमारे पास 49 थे, यानी कि अगर यहाँ पे हम प्लस का साइन डाल दें तो हमारे पास 54 रामसर साइट है एट प्रेजेंट। ओके, जिसमें 5 अभी यहाँ पे ऐड हुआ है। 3 तमिलनाडु से है, 1 मिजोरम से है और 1 मध्य प्रदेश से। ओके, कौन कौन सा है? 2 यहाँ पे दे दिए हुए हैं तमिलनाडु से एक और है, एक बर्ड सेंचुरी जिसका नाम है KARIKILI करकिली बर्ड सेंचुरी। ये तीनों कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यहाँ पे देखो, एक ये और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक पाला वेटलैंड कहाँ पे है? मिजोरम में। ओके, और एक है हमारा SAKHYA शाक्य सागर वेटलैंड, जो कि मध्य प्रदेश में। ये 5 यहाँ पे अभी नए नए हमारे पास वेटलैंड आए हैं और हमारे पास मिला जुला के यहाँ पे 54 रामसर साइट्स यहाँ पे बन गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो नेशनल इंपॉर्टेंस लेवल के। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ वीडियो, और अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो अप कर सकते हो। ओके, काफ़ी मतलब मैं रोज़ यहाँ पे वीडियो लेके आता हूँ और जितने क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पे मिलते हैं मैं यहाँ पे डालता हूँ। ओके, और फ्री में है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ओके।